और गंगा का महत्व हम सभी जानते हैं। मैं ऋषिकेश में रहती हूँ और गंगा के सानिध्य में जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस पे भी कोई विवाद कर सकता है? लोगों की बेवकूफ़ी समझ में आई, जो लोग भी हंगामा कर रहे थे। बीजेपी के नेता थे, उन लोगों को मंच पे आके उसका विरोध करना चाहिए कि ये जो हो रहा है वो गलत है। चलन गोरिया करे गंगा स्नानवा, चलन गोरिया करे गंगा स्नानवा, चलन गोरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। इस वक्त हमारे साथ देवी हैं। काफ़ी बार आपने इनको देखा होगा हमारे चैनल पे। देवी जी कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, महाकुंभ का भी वक्त चल रहा है, कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, महाकुंभ तो बहुत बड़ा मेला है और सभी लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। और गंगा का महत्व हम सभी जानते हैं। मैं ऋषिकेश में रहती हूँ और गंगा के सानिध्य में जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी फ़िलहाल पटना में है, पटना में भी माँ गंगा है। तो मैं चाहती हूँ कि एक जो गीत है वो माँ गंगा को डेडिकेट कर देते हैं। मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की। हिमालयन भी चूमे है इनके कदम। मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। सुख में डूबा तन मन उसका, आया जो इनके आंगन में। सुख में डूबा तन मन उसका, आया जो इनके आंगन में। प्यार का पहला दर्पण देखा दुनिया ने इनके दर्शन में, कि यूं ही नहीं खाते हम इनकी कसम। मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। देवी जी, आप गानों के साथ हाथों से डांस भी कर लेती हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो कला होती है वो तो आपके रग रग में होता है। तो जब मैं गाती हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा थोड़ा सा डांस भी हो जाता है। अच्छा देवी जी, एक गाना है जो कि आपने एक बीजेपी कार्यक्रम के दौरान गाया था। आखिर उस दिन हुआ क्या था? देखिए, एक बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मतलब 100वीं जो जयंती है उसको मनाया जा रहा था। और मुझे लगा कि लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि एक भजन सुनाइए, और मैंने भजन गाया रघुपति राघव राजा राम। और उसमें जैसे ही लाइन आया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो वहाँ कुछ पब्लिक में बैठे लोग हंगामा शुरू कर दिए। और इतना हंगामा शुरू कर दिए कि बीजेपी के बहुत सारे नेतागण भी मंच पे थे, वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप सॉरी बोल दीजिए कि शायद लोग मतलब थोड़े से शांत हो जाए। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे तो लग नहीं रहा था कि इसमें सॉरी जैसी बात है, लेकिन फिर भी मैंने हल्ला को शांत करने के लिए मतलब सॉरी भी बोला। सिचुएशन देखते हुए आपको लगा कि सॉरी बोल देना बेटर? हाँ, क्योंकि लगा कि कहीं तोड़फोड़ ना हो जाए और जिन लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया है उनका प्रोग्राम ना खराब हो जाए। तो ये काफ़ी मतलब आश्चर्यचकित वाली बात थी। आज तक मैंने इतने सारे शो किए हैं और मुझे कहीं से उम्मीद नहीं थी कि ये भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस पे भी कोई विवाद कर सकता है, जिसको महात्मा गांधी जी ने इतना पसंद किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मना जा रही हो और वो अटल जी खुद ही सभी समुदायों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो मतलब काफ़ी आश्चर्य लगा और यही लगा कि लोग काफ़ी मतलब लोगों की बेवकूफ़ी समझ में आई, जो लोग भी हंगामा कर रहे थे।
लेकिन उस टाइम में आप चाहती नहीं थी कि सॉरी बोले, बट सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको बोलना पड़ा। अच्छा, ये क्या लग रहा है कि ऐसे जगह पर जाना, बीजेपी एक तरफ जहाँ पे हिंदुत्व को नाम लेकर के बढ़ावा देती है और जहाँ पे ईश्वर अल्लाह, जब ये लाइन आया तो अचानक से हंगामा हो जाता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देखिए, वहाँ पे जो हंगामा किया वो बीजेपी के लोग नहीं थे, वो लोग कोई हिंदू पुत्र संगठन के लोग थे, उन लोगों ने हंगामा किया। हाँ, लेकिन ये बात मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो बीजेपी के नेता थे उन लोगों को मंच पे आके उसका विरोध करना चाहिए कि ये जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन हो सकता है कि उस अफरा तफरी में लोगों का भी समझ में नहीं आया हो कि क्या करना है। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है, और इस तरह की मतलब जो हरकत हुई है वो कहीं ना कहीं एक तो ये भी है कि कलाकार तो स्वतंत्र होता है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जब तक कि आप कोई असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं, सबको स्वतंत्रता मिली है इस भारतवर्ष में अपनी सोच रखने का, अपने कला का प्रदर्शन करने का। तो ये काफ़ी सैड था मेरे लिए। इससे पहले इस गाने को आपने किसी मंच पे गाया था, और अगर गाया तो ऐसा हंगामा देखने को मिला? बिल्कुल नहीं है, तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि ये गाना आज का थोड़ी है। गांधी जी गाया करते थे, गांधी जी गाया, स्कूल का प्रेयर हुआ करता है, जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, लता मंगेशकर जी ने गाया, और इसी फॉर्म में गाया। और मैंने भी कई मंचों पर इस भजन को गाया है। एक भजन गाने पे विवाद हो सकता है, ये तो मेरे मतलब सोच से परे की बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है, भोजपुरी जगत से भी कई लोग आए हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, देवी जी का ऐसा कोई ख्याल है चुनाव में उतरने का? देखिए, मेरी कोई रुचि चुनाव में है नहीं, और मैं अपने आप को सिंगर मानती हूँ, और मुझे गाने में आनंद आता है, और इसी के लिए मैं जानी जाती हूँ। तो मैं अभी लोगों की जो सेवा है वो अच्छे संगीत के माध्यम से कर रही हूँ, और इसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अच्छा, जाते जाते एक गाना सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सोचती हूँ कि एक भिखारी ठाकुर जी का एक बहुत ही बेहतरीन गीत है, वो भी गंगा स्नान के ऊपर है, भोजपुरी में। तो आइए मैं अपने दर्शकों को सुना सकती हूँ। चलन गोरिया करे गंगा स्नानवा, चलन गोरिया करे गंगा स्नानवा, चलन गोरिया। साड़ी चोली पहन के सब आभरणवा, साड़ी चोली पहन के सब आभरणवा, तेही पर शोभी सोना, तेही पर शोभी सोना, चांदी के गहनवा, चलन गोरिया करे गंगा स्नानवा, चलन गोरिया। बने त बनाला झटपट पाकवनवा, बने त बनाला, हाँ बने त बनाला झटपट पाकवनवा। मीठ रस चाहे कछु, मीठ रस चाहे कछु, रह के भोजनवा, चलन गोरिया करे गंगा स्नानवा, चलन गोरिया। बहुत बहुत शुक्रिया देवी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इसी साल चुनाव भी होने वाला है, महाकुंभ भी चल रहा है, बहुत कुछ विषयों पर हमने बातें की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।